यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यमङ्गिरः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितो हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। पूर्वीय मंडल आर्य समाज जनता कॉलोनी के संरक्षक द्वय श्रीमान ब्रह्म प्रकाश जी गुप्ता और एक दूसरे संरक्षक जो हैं, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं जी। आदरणीय गुप्ता जी, प्रधान जी, मंत्री जी, इस सभा की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही श्रद्धा के पात्र श्रीमान गोयल साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, अन्य समाजों से पधारे हुए प्रतिनिधिगण, विद्वज्जन, विदुषी माताएं, आदरणीय सुमित्रा माता जी और उपस्थित धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों। यहाँ पर दो बच्चों को भी मैंने देखा जो अभी थोड़ी देर पहले इस सभा में उपस्थित थे, हो सकता है बाहर अभी खेलने गए होंगे। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज हम होली का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वैसे मैं ऐसा अनुमान लगा रहा था अपनी तरफ से कि इस यज्ञ के जो ब्रह्मा आदरणीय डॉक्टर मोक्षराज जी हैं, वे शायद इस पर्व के विषय में भी कुछ प्रकाश डालेंगे। यद्यपि उन्हें कहीं जाना था, जल्दी है, उनका अजमेर में निवास है, तो वो सबसे पहले उनका व्याख्यान हुआ और उसके बाद वे सभा से चले गए। हम सभी लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती जी से जुड़े हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी ये बात सुनी होगी कि नव सस्य इष्टि यज्ञ, ये हम वर्ष में 2 बार मनाते हैं। एक जब शरद ऋतु आती है उसकी अमावस्या को, और ये जो फागुन की पूर्णमासी है जो आज है उसको। इसके अर्थ में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि सभाओं में कुछ नए लोग उपस्थित होते हैं और उन्हें इसका अर्थ पता नहीं होता है। तो मैं आपको सिर्फ इस शब्द का अर्थ बता करके आगे बढ़ जाऊंगा। समय थोड़ा कम है, बातें बहुत कह सकता हूं और कहना चाहता भी हूं, लेकिन जैसी भी सीमा है उसके हिसाब से। नव, सस्य और इष्टि, ये जो सस्य है इसका अर्थ होता है अन्न। अन्न वो जो हम एक्चुअल में प्रोडक्शन करते हैं, वास्तव में जो उत्पादित होता है, जो इस धरती की गोद से हमें प्राप्त होता है। जब एक किसान खेतों में हल चलाता है और बड़ा परिश्रम करता है, कम से कम 5-6 महीने वो खेत में परिश्रम करता है, भूमि को अच्छे से तैयार करता है, उसमें जोत लगाता है, फिर बीज डालता है, बीज भी अच्छी किस्म का डालता है, कीटनाशकों से उसे बचाने का प्रयास करता है, पानी का ध्यान रखता है और भी बहुत सारी चीजें करता है। फिर बड़े परिश्रम से इस समय की जो गर्मी है जो 3-4 दिन में बढ़ गई है, इस समय पर बहुत सारे गांव में किसान जो है वो गेहूं, जौ और सरसों की फसल को काट रहा है। मैंने 3 फसलों के नाम लिए क्योंकि राजस्थान में इन 3 फसलों की अधिक बहुतायत है। धान आदि यहाँ पर होता नहीं है, पानी की समस्या कुछ अधिक है इसलिए। तो ये जो सस्य है, ये जो नया अन्न जो उत्पन्न हुआ है, तो इसके आगे नव लग गया, नया अन्न जो हमारे घर में आया, नव सस्य। इसकी हमने जब इष्टि की, देवताओं के साथ में इसको जब हमने समर्पित किया, क्योंकि हमारी संस्कृति हमेशा केवल स्वयं के खाने की नहीं है। पहले हमारी संस्कृति में ये बात हर चीज में, हर क्षेत्र में, हमारे जीवन के छोटे से छोटे कार्य में ये समाहित किया हुआ है कि जब भी कुछ नया हमारे पास हो, अच्छा हमारे पास हो, दूसरों को पहुंचाने के लिए हो, तो हमें सबसे पहले उसको दूसरों को ही अर्पित करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो हमने अभी जो यज्ञ किया, इसमें संभवतः मैं अनुमान लगाता हूं कि सरसों के कुछ दाने, जौ के कुछ दाने और जो भी नया अन्न जिस किसी प्रकार से यहां प्राप्त हो सकेगा वो शायद इसमें डाला हो। ये इस नवश्रेष्ठी यज्ञ का, नवश्रेष्ठी शब्द का अर्थ हुआ। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व इस भारत देश में हम सभी लोग, हमारे पूर्वज भूल चुके थे कि वास्तव में पर्व का असली महत्व क्या है।
और हमने इस नवश्रेष्ठी यज्ञ को करना छोड़ दिया था। जैसे जैसे आज दीपावली का अर्थ यदि किसी भी बच्चे से पूछा जाए तो वो सिर्फ पटाखे जलाने को दीपावली जानता है, या और अच्छा होगा किसी धार्मिक परिवार से होगा तो ये जानता होगा कि हम उस दिन दीपक के घी के दीपक जला लेते हैं, या मोमबत्तियां जला लेते हैं, या फिर कुछ भी नहीं है तो घरों में कम से कम लाइट जला करके उजाला रोशनी कर लेते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त उस पर्व का अर्थ शायद उस बच्चे को नहीं पता होगा। हो सकता है बहुत सारे सौभाग्यशाली बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आप जैसे आर्य समाजीगण यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारी अन्य धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो कुछ उन्हें उस पर्व का महत्व पता होता है। लेकिन इस पर्व का महत्व जो है वो हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित करके दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये वास्तव में हमारी जो अपभ्रंश हो चुकी सभ्यता और संस्कृति थी उसका रूप है। बहुत सुंदर माता जी ने उदाहरण दिया और बताया कि होलिका क्या है और प्रहलाद क्या है। तो उन्होंने इसका आध्यात्मिक अर्थ आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं थोड़ा सा आपको भौतिक अर्थ और बता देता हूं, शब्दों की व्याख्या में हम नहीं जाएंगे, लेकिन होलिका का अर्थ होता है जो ऊपर का आवरण होता है, होलिका। लेकिन होलिका शब्द बनेगा होली से, उसमें का लगेगा तब। तो होली वास्तव में क्या है, जो अंदर छिपा हुआ है, जिसके ऊपर एक आवरण उसकी रक्षा कर रहा है, वो होलिका है, वो होली है। तो जैसे जौ का दाना है, उस जौ के दाने के ऊपर एक आवरण होता है। जैसे धान होता है, धान के ऊपर, चावल के ऊपर भी एक आवरण होता है। जब आप फूले लेकर के आते हैं तो कई बार देखेंगे उसमें भूरा भूरा सा वो तिनका तनका कुछ लगा हुआ रहता है। तो जो ऊपर का जो आवरण है उसका अर्थ है होलिका, और जो अंदर जो दाना है जिसको खाने के योग्य समझा जाएगा उसका नाम है प्रहलाद। और हम लोगों को हमारा इतिहास अपभ्रंश करके, दूषित करके बता दिया गया कि कोई एक प्रहलाद नाम का बालक था, ऐसे ऐसे उसका एक हिरण्यकश्यप पिता था, और वो अग्नि में जब जलाया गया तो जल गया। लेकिन गांव में यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम भुने हुए चने, कच्चे चने जिसको कहते हैं होरा, वो होरा भी होला का अपभ्रंश शब्द है। तो उस होला को हम भून करके अग्नि में खाते हैं। क्या होता है उसमें, जो ऊपर का जो उसका आवरण है वो जल जाता है, और अंदर का जो चने का दाना है वो पक जाता है अग्नि में। और वो भुने हुए चने का दाना इतना स्वादिष्ट लगता है, जितना आप भुने हुए भूंगड़े लेकर के बाजार से खाते हैं वो उसके आगे कुछ भी नहीं है, इतना स्वादिष्ट होता है वो। ऐसे ही जौ को, गेहूं की बाल को भून करके खाया जाता है। गांव के लोग आज भी खाते हैं, मैं भी खाता हूं। ये पिछले 15 वर्षों में पहला एक ऐसा पर्व पड़ा है जिस पर्व पर मैं जयपुर में उपस्थित हूं। अन्यथा मैं अपने माता पिता के पास गांव में होता हूं इस समय, और मैं अपने खेतों में इस समय अपनी फसल को काट रहा होता हूं। तो ये नवश्रेष्ठी यज्ञ का अर्थ हो गया, ये नवश्रेष्ठी शब्द का अर्थ हो गया कि किस प्रकार से हमने नए अन्न को प्राप्त किया है और उस नए अन्न को हमने यज्ञ में समर्पित कर दिया। लेकिन बात यदि सिर्फ यही समाप्त हो जाए तो कोई बात ही नहीं है। बात तो इसके आगे प्रारंभ होती है। बात इसके आगे प्रारंभ होती है कि हमने नवश्रेष्ठी यज्ञ कर लिया, लेकिन साथ में एक शब्द यहां ऊपर लिखा हुआ है, इसका नाम है होली मिलन समारोह, होली स्नेह मिलन समारोह। वास्तव में इस पर्व का दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है वो है कि हम सभी सस्नेह आपस में मिले हुए हों, हमारे हृदय आपस में मिले हुए हों। हम संगठन सूक्त का पाठ करते हैं, लेकिन उस संगठन सूक्त का पाठ करने से काम नहीं चलता। हमारे वास्तव में हृदय कितने परस्पर मिले हुए हैं, कौन मेरे से ईर्ष्या रखता है, कौन मेरे से द्वेष रखता है। तो होली का एक और अर्थ क्या है, जो होली सो होली, जो हो चुका सो हो चुका। उस मतभेद को, परस्पर भेद को भूल करके एक दूसरे के गले लग जाना होली है। आज भी गांव में इस प्रकार की परंपरा है कि यदि कहीं विवाद हो जाता है दो परिवारों में, दो पड़ोसियों में, किन्हीं दो पक्षों में, तो वहां पर आज के दिन बैठ करके बाकायदा कुछ बड़े लोग बैठते हैं और आपस में सामंजस्य करवाया जाता है, जैसे हाथ मिलाना, गले मिलाना, लोगों के मतभेदों को आपस में भुला करके उन्हें एक कर देना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जब इस
200-150 वर्ष पहले जब इस परंपरा को देखा कि हम लोग सिर्फ लकड़ियों को इकट्ठा करके जलाना सीख गए हैं और उसमें से यज्ञ की जो मूल भावना है, जो अन्न हमने उत्पन्न किया उसको उसमें समर्पित करना भूल गए हैं, तो उन्होंने उसकी स्थापना कर दी। लेकिन जो दूसरा उद्देश्य था, उन्होंने सोचा कि ये तो लोगों को पता है, हम आपस में मिल रहे हैं, लेकिन आप विचार कीजिए, क्या आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आप अपने कितने पड़ोसियों को जानते हैं और उनके नाम लिख सकते हैं? घर जाकर के प्रयास कीजिए, क्योंकि हम शहर में रहते हैं। आप प्रयास कीजिए कि आपने 10 पड़ोसियों के नाम आप एक कॉपी पर लिख सकें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो वास्तव में आप सामाजिक हैं और आप होली मनाने के अधिकारी हैं। ये पर्व हमें संगठन का संदेश देता है। ये पर्व इसीलिए प्रतिवर्ष आता है कि हम संगठित हो जाएं, एक हो जाएं। बस अंतिम 2 बातें कहकर के अपनी बात को समाप्ति की ओर ले चलूंगा। अंग्रेजी में एक शब्द आपने सुना होगा, WHOLE, होल, संपूर्ण, पूरा, और एक शब्द होता है HOLY, होली। होली का अर्थ होता है पवित्र। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो इंग्लिश है, इसमें कोई व्याकरण का नियम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये दूसरी भाषाओं से अपभ्रंश बना करके शब्दों को ग्रहण करके बनाई गई, इसलिए ये भाषा ऐसे बन गई। तो वहां पर जो होल शब्द है वो भी हमारे इस होली शब्द से निकल करके गया है। तो यहां पर इस बात से भी एक संदेश निकल करके आता है कि हम जब तक संपूर्ण नहीं होंगे तब तक हमारा होली मनाना सार्थक नहीं है। और संपूर्ण कैसे होंगे? एक एक व्यक्ति को जोड़ करके हमें संगठित होना है। आज कितनी आवश्यकता है इस संगठन की, इसको मेरे को अपने शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं पर भी जाएंगे, सोशल मीडिया पर या समाचार पत्रों में कहीं आप देखेंगे तो आजकल एक मूवी का नाम बड़ी तीव्रता के साथ में प्रचारित हो रहा है। वो आपको बताएगी कि हमें संगठित होने की आवश्यकता क्यों है, क्यों इस पर्व को मनाने की आवश्यकता अधिक है और सही उद्देश्य में, सही स्वरूप में मनाने की आवश्यकता अधिक है। जिस बात को आज के यज्ञ के ब्रह्मा आदरणीय मोक्षराज जी हमें बता रहे थे कि अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया तक, पता नहीं उन्होंने कितने कितने, वाशिंगटन डीसी और बहुत सारे अनेक शहरों के नाम लिए, वहां तक हमारी संस्कृति फैली हुई थी, वहां तक हमारी संस्कृति फैली हुई थी। और आज वो संस्कृति अगर वहां नहीं है तो इसके दोषी कौन है? इसके दोषी हम हैं। क्यों? क्योंकि हमारा संगठन नहीं और हमारे संगठन में नेतृत्व की कमी। इसलिए इस पर्व पर ये विशेष रूप से हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम कितने संगठित हैं और हमें इस पर्व की मूल भावना का कितना भान है। अन्यथा जब तक हम वोल नहीं होंगे, संपूर्ण नहीं होंगे, तब तक हम पवित्र भी नहीं होंगे। ये आत्मा जब पवित्र होती है, जब संपूर्ण होती है, जब दूसरी आत्मा को भी अपने सदृश जानती है। तो ये संगठन का त्योहार है, नए अन्न को अग्नि में समर्पित करने का त्योहार है। जो भी आपने जैसा भी इस यज्ञ की भावना के साथ में जुड़ करके किया, इस पर्व के साथ में, इस पर्व की भावना से जुड़ करके जो किया, वो ही इस पर्व का मुख्य संदेश है। तो समय की सीमा यहाँ समाप्त होती है। मैंने 2-4 मिनट ज़्यादा ले लिए, क्षमा चाहता हूँ आप सभी का। बहुत धन्यवाद।